Hello guys, how are you all? Hope you are all very good and this is Anuj and आज जो हम लोग सर्कुलर के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो आईबीबीआई की सर्कुलर 22 फरवरी 2024 को इशू किया गया था। और ये जो सर्कुलर इशू किया गया है वो लिक्विडेशन प्रोसेस के अंदर है। और इस सर्कुलर के अंदर छोटा सा सर्कुलर है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, सो इट्स गोइंग टू टेक हार्डली 15 minutes. So this is the circular number IBBI slash LIQ slash 69 slash 2024, and the date of circular is 22nd February 2024. Subject line of the circular is deposit and withdrawal of unclaimed dividends and oblique or undistributed proceeds in accordance with the Regulation 46 of Insolvency and Bankruptcy Board of India, Liquidation Process Regulation 2016, Liquidation Regulations। ठीक है, ये तो इस सर्कुलर के अंदर जो इशूज को एड्रेस किया गया है वो डिपॉजिट्स एंड विड्रॉवल ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड्स और एंड जो भी है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसीड्स इन अकॉर्डेंस विथ रेगुलेशन 46 ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन। ठीक है, तो बिफोर हैव अ डिस्कशन ऑन द सर्कुलर, मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बताना चाहूँगा। ये जो लिक्विडेशन प्रोसेस होती है, LIQ प्रोसेस, ठीक है, इसका जो प्रक्रिया है उसके अंदर कोई भी कॉर्पोरेट डेटर जो होता है, ठीक है, कॉर्पोरेट डेटर की जो लिक्विडेशन स्टेट है, ठीक है, लिक्विडेशन एसेट स्टेट छोड़ो, कॉर्पोरेट डेटर की जो एसेट्स हैं, ठीक है, एसेट्स ऑफ सीरी क्या होता है, ई ऑक्शन होता है, ई ऑक्शन होता है, ई ऑक्शन भी छोड़ो, आप समझो सेल होता है, ठीक है, एसेट्स क्या होता है, सेल होता है, उस एसेट्स की सेल से जो पैसे आते हैं वो क्या होते हैं, वो पैसे को जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है, सेल के बाद जो प्रोसीड्स आएगी ना, सेल प्रोसीड्स आप बोलो फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, जो प्रोसीड्स है ना, उस प्रोसीड्स को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किसको, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गया, उसके बाद क्रेडिटर्स में बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, ठीक है, इन सभी को क्या किया जाता है, पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करता है, लिक्विडेटर करता है। ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, बस इजी अंडरस्टैंड इजीली हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस पे बात कर रहे हैं। कि फिर से मैं इसको रिकैप करूंगा, जो लिक्विडेशन प्रोसेस में है, लिक्विडेटर की जितने भी लिक्विडेटर के द्वारा कॉर्पोरेट डेटर की जितने भी एसेट्स है उसको सेल कर दिया जाएगा। सेल करने के बाद जो पैसे आएंगे उससे उन पैसे को किसको दे दिया जाएगा, जो स्टेक होल्डर्स है। स्टेक होल्डर्स ब्रॉड टर्म है, तो इसमें स्टेक होल्डर्स में कई एक सारे लोग इंक्लूड होते हैं। क्रेडिटर्स आ सकते हैं, क्रेडिटर्स भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, हो सकता है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हो, ठीक है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की भी दो कैटेगरी है, सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड हो। उसके बाद इसमें ऑपरेशन क्रेडिटर्स हो सकता है, गवर्नमेंट ड्यूज हो सकते हैं, ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयज ड्यूज हो सकते हैं, वर्कमैन ड्यूज हो सकते हैं। तो देयर आर द सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ द क्रेडिटर्स, राइट। तो उन क्रेडिटर्स को क्या पेमेंट की जाती है, लिक्विडेशन प्रोसीड्स जो पैसे आते हैं लिक्विडेशन ई ऑक्शन के थ्रू जो भी प्रोसीड्स आएंगे, राइट। अब होता क्या है कि जितने भी फंड्स आए सिटी के अंदर, ठीक है, उस फंड्स में से कुछ एक पैसे होता है कि एक बार बच जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाती है। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हो पाती है, उसके बहुत सारे रीजन हैं, ठीक है। या तो किसी ने लिक्विडेटर से क्लेम नहीं किया, ठीक है, कि वो फंड्स उस व्यक्ति का है, या फिर
कई एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं पाता है, ऑल दो लिक्विडेटर इज नोइंग द पर्सन who is entitled for the proceeds, but somehow liquidator is not able to have a communication with them. That's why the proceeds remains unclaimed, or it's aligned with the liquidator. So finally, this type of funds before issue of the circulars, liquidator के पास लंबे समय तक पड़ा रहता था, but now the IBPI issued a circular and make the things very much clear that कि कोई भी unclaimed proceeds है, ठीक है, या फिर डिपॉजिट्स हैं, उस फंड्स को लिक्विडेटर क्या करेगा, अपने पास होल्ड नहीं करेगा, और उस फंड्स को एक पर्टिकुलर अकाउंट के में डिपॉजिट कर दिया जाएगा. एंड इन केस in future before the dissolution of the company, anyone who come and uh, furnish details that he is the right person for the unclaimed proceeds, then the liquidator make a request to the uh, IBPI for withdrawal of the funds deposited in the particular account in the form of unclaimed proceeds or deposit, and will make the payment to the person who is claiming that he is entitled for the proceeds deposited in the account. So this is all about the circular. मैंने आपको एक छोटा सा समरी में बता दिया, बट मैं थोड़ा सा इसके ऊपर और स्पॉन करूंगा. देखो, जो प्रोसीड्स हैं, प्रोसीड्स, ठीक है, लिक्विडेशन प्रोसीड्स है, इसमें से पैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टेक होल्डर्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टेक होल्डर्स, यस, होल्डर्स में करता हूँ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टेक होल्डर्स. बट डिपॉजिट करने के बाद कुछ अनक्लेम्ड फंड्स पड़े हैं, अनक्लेम्ड, ठीक है, अनक्लेम्ड प्रोसीड्स हैं, ठीक है, वो लिक्विडेटर के पास पड़ा है. तो लिक्विडेटर क्या करेगा, इस पैसे को ले जा करके, एक अकाउंट है, स्पेशल अकाउंट हम कह सकते हैं, स्पेशल अकाउंट है, ठीक है, इस अकाउंट का भी नाम अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या उस अकाउंट का नाम है, बट एक आप मान के चलो कि स्पेशल अकाउंट है, ठीक है, उसमें क्या करेगा, लिक्विडेटर डिपॉजिट कर देगा, ठीक है. पर सडनली कोई आता है इधर से बंदा और क्लेम कर देता है कि जो फंड्स डिपॉजिट किया गया स्पेशल अकाउंट में, उसके ऊपर उस बंदे का इंटाइटलशिप है, उसे चाहिए, तो वो अपना प्रूफ देगा, और प्रूफ मिलने के बाद लिक्विडेटर क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा IBPI के पास कि दैट देयर इज द पर्सन हु इज क्लेमिंग दैट ही इज द राइट पर्सन फॉर द दैट प्रोसीड्स लाइंग इन द अकाउंट. तो IBPI उस फंड्स को रिलीज कर देगी, इसके लिए ज़्यादा कोई इशू है नहीं. इसके लिए इस सर्कुलर्स में पूरा डिटेल में बताया गया है. तो गाइज, लेट्स हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन और प्रोविजंस को हम लोग देखते हैं, बट ब्रॉडली आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि ये सर्कुलर क्यों इशू किया गया और इसका इंटेंट क्या है, ठीक है. तो जो हमारा पैरा 1 है, इसमें कहता है कि रेगुलेशन 46 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 2016 provides a framework for the management of unclaimed deposits and undistributed proceeds during the liquidation process, right. ये रेगुलेशन 46 ऑफ जो IBC है, ठीक है, IBC की लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन का प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अनक्लेम्ड प्रोसीड्स, unclaimed deposits and undistributed proceeds during the liquidation process. As per regulation, the liquidator are mandated to deposit unclaimed oblique undistributed amount into a corporate liquidation account and inform the Insolvency and Bankruptcy Board of India in Form I of the लिक्विडेशन रेगुलेशन. जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी स्पेशल अकाउंट कह रहे थे, उस स्पेशल अकाउंट का अब यहाँ पे नाम आ गया है, और इस नाम का जो इस स्पेशल अकाउंट का जो नाम है, कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट, ठीक है, कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट. तो इसको हम लोग CLA कह सकते हैं, कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट.
तो ये रेगुलेशन 46 जो है लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशंस का एक डिटेल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है कि यदि कंपनी लिक्विडेटर के पास अनक्लेम्ड प्रोसीड्स पड़ा हुआ है तो उसको किस तरीके से उसकी ट्रीटमेंट की जानी है, उसकी क्या प्रोविजन होगी। तो वही इस रेगुलेशन के अंदर ये है कि कोई भी अनक्लेम्ड प्रोसीड्स है, नाउ दैट प्रोसीड्स विल बी डिपॉजिटेड इन corporate liquidation account, and once the amount is deposited, liquidator shall intimate to the IBBI in Form I of लिक्विडेशन रेगुलेशन। फॉर्म आई जो है लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन के अंदर बहुत सारे फॉर्म्स है, उसी का एक फॉर्म है फॉर्म आई। तो इस फॉर्म में इंटीमेट कर दिया जाएगा किसको, आईबीबीआई के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, ये पैरा 1 में हमारा ये सारा चीज गया। सेकंड जो पैरा सेकंड है, टू फैसिलिटेट द रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स। जैसे कि हमने बात किया था कि फंड्स डिपॉजिट कर दिया गया है कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट में, और कोई व्यक्ति आता है और वो कहता है कि सर आई गॉट लेट इन क्लेमिंग द प्रोसीड्स बट आई एम द right person of these funds lying with the corporate liquidation account or lying with the liquidator, so that must be returned back to me. So for that he will produce some documents before the liquidator, and once the liquidator go through with the documents and come across that he's the right person, he must be getting the funds, then what he will do, he will make a request to the IBBI that there is a person who is claiming the right person of the funds lying in the corporate liquidation account, and I have gone through with the documents and document seems correct. Then IBBI allow the liquidator to just release the funds, the person who is claiming the entitlement on the funds, right? So, para second is to facilitate the request received from the stakeholders under Regulation 7 of the Regulation 46 who claims to be entitled to any amount deposited in the corporate liquidation account for withdrawal before the dissolution of the corporator. The liquidator, after due verification, shall apply to the board in form as per annexes for the release of the amount for onward distribution to the such distribution stakeholders। ठीक है, तो लिक्विडेटर क्या करेगा, जो फॉर्म यहाँ भी हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे उस फॉर्म में अप्लाई करेगा आईबीबीआई को आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, एंड जब पैसे आ जाएंगे आईबीबीआई से विड्रॉ हो जाएगा, देन कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट से विड्रॉ हो जाएगा तो उस स्टेक होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो दिस इज द पैरा सेकंड। ठीक है, आई थिंक इसमें कुछ टेक्निकलिटी है नहीं। एंड देन पैरा थर्ड, this is issued exercise of powers conferred under 196 of the insolvency and bankruptcy code। तो एज यूजल हम लोग तो इस पे बात करते रहते हैं कि जो सेक्शन 196 जो है किसका, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का, वो आईबीबीआई को पावर ग्रांट करती है फॉर फ्रेमिंग एंड इशूइंग द सर्कुलर्स। ठीक है, तो इन एक्सरसाइज ऑफ दिस सेक्शंस आईबीबीआई हैज इशूड दिस सर्कुलर। ठीक है, तो ये तो कॉमन ही है, आप जितने भी सर्कुलर्स देखोगे आईबीबीआई का उन सभी सर्कुलर्स में एक तो पैरा ऐड होता ही है कि ये जो सर्कुलर्स आईबीबी कैसे इशू कर रही है। ठीक है, उस सर्कुलर को इशू करने के पीछे कौन सी अथॉरिटी है। तो दिस इज द सेक्शन 196। आप चाहो तो सेक्शन 196 को डिटेल में थोड़ा गो थ्रू कर सकते हैं। नाउ जो अभी हम लोग ये फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे कि जो लिक्विडेटर है किस फॉर्म के अंदर रिक्वेस्ट करेगा आईबीबीआई को फॉर विड्रॉवल ऑफ द फंड्स फ्रॉम द कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट। सो दिस इज द फॉर्म्स, और ये फॉर्म की जो हेडिंग है, रिक्वेस्ट बाय द लिक्विडेटर फॉर विड्रॉवल from the corporate liquidation account for onward distributions to the stakeholders under Regulation 46 of Insolvency and Bankruptcy Board of India Liquidation Process Regulation 2016। So आप देखोगे इसमें टोटल 12 अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन इस फॉर्म्स के अंदर देना है। तो फर्स्ट नेम ऑफ द कॉर्पोरेटर आ जाएगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर जो दी कंपनी है तो सीना आ जाएगा, एलएलपी है तो एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर आ जाएगा, लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट हो जाएगा, डेट ऑफ डिपॉजिट कब किया गया था वो बताया जाएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर डिपॉजिट करने के बाद जो जनरेट होती है वो यहाँ पे बताना होगा, अमाउंट कितना डिपॉजिट किया गया था,
अमाउंट being requested for the withdrawal, कितने अमाउंट उस डिपॉजिटेड अमाउंट्स विड्रॉ करना है, नेम ऑफ द स्टेक होल्डर्स टू द अमाउंट टू बी प्रपोज, जिस व्यक्ति को अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसका डिटेल्स भी वहाँ पे डालना पड़ेगा, serial number at which the name of stakeholders appeared in the list submitted to the board। अब जो लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर सबमिट किया जाता है बोर्ड को, उस लिस्ट में उसका कौन सा सीरियल नंबर पर नेम आ रहा है, रीजन फॉर नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच अमाउंट अर्लियर, क्यों अर्लियर अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, जस्टिफिकेशन फॉर द प्रेजेंट रिक्वेस्ट, जस्टिफिकेशन यहाँ पे देना है, डिटेल्स ऑफ द अमाउंट वेयर द अमाउंट इज टू बी रिफंडेड, कौन से अकाउंट में अमाउंट रिफंड किया जाएगा, तो नेम ऑफ बैंक, अकाउंट नंबर, नेम एंड एड्रेस ऑफ NICR नंबर, IFSC कोड, सपोर्टेड बाई कॉपी ऑफ द कैंसिल चेक। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स हमारे को जो है वो देना पड़ेगा। उसके बाद आई, नेम ऑफ द लिक्विडेटर, hereby certify that the details provided in the this form are true and correct to the best of the my knowledge and belief and nothing material has been concealed। so ये पूरा एक अंडरटेकिंग के फॉर्म में देना पड़ रहा है लिक्विडेटर के द्वारा। ठीक है, ये सारे यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा सिग्नेचर लाइन में। ठीक है, तो एक छोटा सा ये फॉर्म है जिसके अंदर हमारे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है IBPI को फॉर विड्रॉवल ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट, राइट गाइस। सो दिस इज द सर्कुलर कंप्लीट हो गया। ठीक है, एंड आई थिंक सर्कुलर पुरानी है बट इसकी जो रेलिवेंस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है लिक्विडेशन प्रोसेस में। दैट्स वाई थॉट कि इसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो होनी चाहिए एंड इसके ऊपर नॉलेज शेयर करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस एंड एज यूजुअल माय रिक्वेस्ट इज दैट इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव थम्स अप, राइट। थैंक यू वेरी मच।